मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 हमारा चैप्टर आधा रह गया था। कौन सा? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फोर्थ चैप्टर, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसके आज 3 टॉपिक देखेंगे। वैल्यूइंग हाउसवर्क यानी घरेलू काम का महत्व, लिव और डोमेस्टिक वर्कर्स यानी घर पर कार्य करने वालों का जीवन, वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी यानी महिलाओं का काम और समानता। तो हमारा पेज नंबर 48 देखिए, यह हमारा है वैल्यूइंग हाउसवर्क यानी कि जो घर का कामकाज है उसका महत्व। Hermite's family did not think that the work Jaspreet did with and the house was real work. जो हरमीत और उसकी फैमिली ये नहीं सोचती थी कि जो जसप्रीत काम करती थी वो रियल वर्क है, यानी कि वो एक सच में एक बहुत बड़ा काम है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। उनके लिए ये काम कुछ अलग नहीं था। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क looking after the family, especially children, the elder and sick members lives with women। यानी कि जो हमारा पूरा ही विश्व है उसके अंदर जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन जो कार्य है घर का और दूसरों का, घर के लोगों की केयर करना, दूसरे पे ध्यान देना, फैमिली मेम्बर्स पे ध्यान देना, स्पेशली बच्चों पे, और जो घर के लोग हैं जो बीमार हैं या जो बड़े लोग हैं उनका सारा कार्य किसके ऊपर होता है? एक महिला पे ही होता है। Yet as we have seen the work that women do with and the house is not recognized as work। ये हम देख चुके हैं कि जो कार्य औरतों के द्वारा किए जाते हैं घर के, उसको कार्य नहीं कहा जाता है। It is also assumed that this is something that comes naturally to women। और हमने ये भी देखा है कि ये जो घर के कार्य होते हैं उसको कहा जाता है कि ये तो औरतों के लिए ही बने हैं, ये कार्य औरतों को ही करने होते हैं, ये उन्हीं के लिए बने हैं। It therefore does not have to be paid for। The society devalues this work। जबकि इस कार्य के लिए औरतों को किसी प्रकार का वेतन भी नहीं दिया जाता है और ना ही समाज में इस कार्य की कोई वैल्यू होती है, यानी कि किसी तरह की वैल्यू नहीं दी जाती है। लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स यानी कि जो घरेलू काम के लिए घर पर कार्य करने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है, हम उनके बारे में देखेंगे। इन द स्टोरी अबाउट, जो हमने ऊपर स्टोरी पढ़ी थी उसमें, हरमीट्स मदर वाज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउसवर्क। यानी कि जो हरमीत की मदर है सिर्फ वो ही कार्य नहीं करती थी घर का, उसके अलावा भी एक जना और थी। अ लॉट ऑफ द वर्क वाज डन बाय मंगला। हमने देखा था जब हमने वो स्टोरी पढ़ी थी उसमें एक लाइन उसने हरमीत ने यूज़ करी थी, मंगला। तो जो उनके घर का कई कार्य भी करा जाता था किसके द्वारा? मंगला के द्वारा। देयर डोमेस्टिक हेल्पर यानी उनके घरेलू कार्य करने के लिए एक हेल्पर। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉयड डोमेस्टिक वर्कर्स। यानी कि शहरों और नगरों में घर पे कार्य करने के लिए कई घरेलू कामकाज के लिए कई वर्कर को रखा जाता है। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग। वो बहुत सारा कार्य करते हैं जैसे कि साफ सफाई करना, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोना, एंड डिशेज यानी बर्तन धोना, कुकिंग खाना बनाना, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डर, और जो बड़े और बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन। घरेलू कामकाज के लिए रखने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा महिलाएं होती है। समटाइम इवन यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कई बार बड़े लड़के और लड़कियां भी इस कार्य के लिए रखे जाते हैं। वेजेस आर लो, सो डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। इनकी किसी तरह की भी वैल्यू नहीं की जाती है क्योंकि ये बहुत ही छोटे घर से होते हैं। और डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning and end late the 12 at night। Despite the hard work they do, their employee often do
वुड नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट। यानी कि ये जो डोमेस्टिक घर पे कार्य करने के लिए रखा जाता है जिन्हें, उनकी जो सुबह होती है वो सुबह 5 बजे से ही हो जाती है और उनकी जो रात होती है वो रात को 12 बजे तक भी चलता ही रहता है। वो बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं और इन्हें किसी प्रकार का रिस्पेक्ट भी नहीं दिया जाता है। दिस इज़ व्हाट मेलानी, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi। यानी कि एक औरत है जो कि वो भी घरेलू काम ही करती है और उसका नाम है मेलानी। वो अपने एक्सपीरियंस से क्या कहती है और वो काम करती है दिल्ली में। My first job was with a rich family that lived in 3 stories house। यानी कि मेरी जो पहली नौकरी थी एक बहुत ही अमीर घर से, जो कि रहते थे 3 मंजिला मकान में। द मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। यानी कि जो वहाँ पे मेम साहब थी वो बहुत ही चिल्लाती थी किसी भी कार्य को करवाने के लिए। माई वर्क वॉज इन द किचन। मेरा जो कार्य था वो रसोई में था, किचन में था। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। वहाँ पर 2 लड़कियाँ और भी रखी हुई थी जो साफ़ सफाई का काम करती थी। आवर डे बिगिन एट 5 o'clock। हमारा जो दिन शुरू होता था सुबह के 5 बजे से होता था। आवर फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज। यानी कि हमें जो सुबह नाश्ता दिया जाता था वो 1 कप चाय और 2 ठंडी रोटी, सूखी रोटी दी जाती थी। वी कुड नेवर गेट ए 3rd रोटी, और हमें तीसरी रोटी भी नहीं मिलती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन आई कुक द फूड, जब मैं खाना बनाती थी, द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। जब मैं खाना बनाती थी तो जो 2 लड़कियां और थी वो मुझसे एक एक्स्ट्रा रोटी और मांगती थी। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। मैं उनको एक रोटी एक्स्ट्रा दे देती थी और एक खुद के लिए भी बना लेती थी। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। यानी कि जब हम दिन भर का कार्य कर लेते थे तो हमें बहुत ही भूख लगती थी। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस। हम घर में चप्पल भी नहीं पहनते थे। इन द विंटर, जब सर्दियाँ होती थी, आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। हमारे जो पैर होते थे वो सर्दी के कारण सूज जाते थे, सूजन आ जाती थी। आई यूज द फील स्केर्ड फॉर द मेन साहब बट आल्सो फेल्ट एंग्री द ह्यूमिलिटी। यानी कि मुझे मेम साहब से बहुत डर लगता था और जो हमें नीचा दिखाया जाता था वो भी बहुत ही, उस पर भी बहुत ही गुस्सा आता था। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे। क्या हम पूरा दिन कार्य नहीं करते हैं। डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट। क्या हम इस लायक भी नहीं है कि हमें थोड़ा सम्मान या आदर दिया जाए। इन फैक्ट what we commonly term as housework actually involves many different tasks। जबकि हमको दिन भर में कार्य करने के अलावा भी और बहुत कुछ करना होता था। A number of these tasks require heavy physical work। हमें इन कार्य को करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम यानी शारीरिक परिश्रम करना होता था। In both rural and urban area, women and girls have to fetch water। In rural area, women and girls carry heavy head loads of firewood। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की जो औरतें हैं वहाँ पर भी उनको बहुत ही कठिन परिश्रम करना होता था। उन्हें पानी भरना होता था। जो औरतें हैं और जो लड़कियाँ हैं उन्हें कई भारी जो लकड़ियाँ जमा करनी होती थी, भारी लकड़ियों के गट्ठर उठाने होते थे। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, उनके जो कार्य होते थे वो कपड़े धोना, क्लीनिंग, सफाई करना, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर्ड, बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। यानी कि कई तरह के कार्य जैसे उठाने रखने के, ये सब उनको कार्य करने होते थे। मैनी chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves। यानी कि कई जगह
मतलब खाना बनाने के लिए भी बड़े बड़े चूल्हों और गैसों के आगे, गर्म गैसों के आगे खड़ा होना पड़ता है। द वर्क वुमेन डू दिस स्टेंट्स एंड फिजिकल डिमांडिंग वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विथ मैन। यानी कि ऐसे कार्य करने पर मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कार्य करने के बाद भी उन्हें आदमियों के बराबर नहीं माना जाता। आदमियों से मतलब उनके जो काम है वो आदमियों से कम ही गिने जाते थे, ज़्यादा नहीं। अनदर एस्पेक्ट द हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि घर का काम और दूसरों की देखभाल करने में ही सारा टाइम निकल जाया करता था। इनफैक्ट इफ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क women do outside the home, we find the women spend much more time working than men and have much less time for leisure। यानी कि जो औरतें घर का काम करने के साथ साथ बाहर का भी काम करती है वो कई मायने में आदमियों से बहुत ज़्यादा है। मतलब आदमी जो काम करते हैं बाहर का, उसमें औरतों का काम जो दिन भर का काम देखा जाए वो कहीं बहुत ज़्यादा है। Below the same data from a special study done by the Central Scientific Organization of India। यानी कि कुछ डेटा दिया गया है जो कि हमारे इंडिया के जो गणनाएं की जाती है उनके द्वारा गणना की गई है 1998 से 1999 में। सी इफ यू कैन फिल द ब्लैंक्स। आप देख सकते हैं कि किस तरह के काम किए जाते हैं। स्टेट है हरियाणा और तमिलनाडु। वुमेन पेड वर्क हार्ड पर वीक। जो हरियाणा में है औरतों के द्वारा 23 घंटे काम किया जाता है और वुमेन अनपेड मतलब 13 जिनको पैसे दिए जाते हैं वो है 23। वुमेन अनपेड हाउस वर्क हाउस पर वीक। यानी कि जो महिलाएं बाहर का कार्य करती है 23 घंटे कार्य करती है और उन्हें पैसे प्राप्त होते हैं। लेकिन जो औरतें घर का काम करती है हर हफ्ते लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जाता वो है 30। वुमेन आ गई। मैन जो आदमी हैं वो काम करते हैं पर वीक 38 हार्स। मैन अनपेड जो अनपेड है वो 2 ही है और यहाँ आ रही थी 30। सेम वही तमिलनाडु में 19, 35, 44 ये रेशो दिया गया है। वुमेन वर्क एंड इक्वलिटी। जो औरतों का कार्य है, महिलाओं का कार्य और उनका समानता। एज वी हैव सीन द लॉ वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट अ इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। जैसा कि हमने देखा है कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यानी कि सिर्फ एक ही फैमिली में नहीं देखा जा सकता, जबकि ये सारे ही सभी घरों में सेम यही प्रॉब्लम है। इट इज़ पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। कि यह स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इट देयरफॉर हैज़ टू बी dealt with through action not just at the level of individual or the family but also it is part of a large system of inequality between men and women। ये स्त्री और पुरुषों के बीच में असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। It therefore has to be dealt with through action not just at the level of the individual or the family but also the government। यानी कि इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वो केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। इक्वलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो समानता है वो हमारे संविधान का भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उसका द कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारा संविधान है वो कहता है दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बी बिकम अ रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो औरत और आदमी का होना ही, हमारा संविधान कहता है कि आदमी या औरत होना ही एक कारण नहीं है किसी तरह का, मतलब उनमें असमानताओं का कारण नहीं है। इन रियलिटी सच्चाई में एन इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। जो आदमी औरत के बीच में जो भिन्नताएं पाई जाती है वो इसी कारण से नहीं है।
पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन, यानी कि इसी कारण से मतलब सरकार को ये चीज़ पता थी कि औरत और आदमी होने के कारण इनमें असमानताएं देखी जाती है, इनको इस चीज़ से हटाने के लिए, ताकि इन दोनों में विषमताएं ना देखी जाए, असमानताएं ना देखी जाए, संविधान का निर्माण किया गया और इसमें इनके लिए भी कई तरह के अनुच्छेद बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइज दैट द बर्डन ऑफ द चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कि जैसे कि हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए कि जो बच्चों की देखभाल करना और घर का काम करना, ये जो कार्य है वो औरतों और लड़कियों पर ही डाले जाते हैं। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। इसी कारण से यही एक कारण है कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा पाती है। इट डिटरमाइंस वेदर वुमन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरीज दे कैन हैव। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनबाड़ीज और चिल्ड्रन केयर सेंटर इन सेवरल विलेज इन द कंट्री, यानी कि जो औरतें हैं उन्हें अपने कार्य को करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, घर के बाहर काम भी करना पड़ता है और कई तरह की नौकरियां भी करनी पड़ती है ताकि वो अपना जीवन निकाल सके। इसी कारण से जो हमारी सरकार है उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी खोली है कई तरह की कई गाँवों में। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज that makes it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide caring facilities, यानी कि जो सरकार ने एक नियम बनाया गया है जिसके अनुसार ये ज़रूरी है कि 30 औरतों से ज़्यादा, मतलब इस फैसिलिटी जो आंगनबाड़ी बनाई गई है इसमें कई औरतों को रखा गया है ताकि वो इन बच्चों की देखभाल कर सके। The provision of cares helps many women to task up employment outside the home. It also make it possible for more girls to attend school. यानी कि मतलब इन जो आंगनबाड़ी में है इसमें औरतों को ही कार्य पे रखा जाता है जिससे औरतों को अपना जीवन निर्वाह के लिए कार्य मिल सके, रोजगार मिल सके और बच्चों को वहाँ पर मतलब देखभाल की जाती है जिससे जो घर में रहने वाली औरतें हैं या लड़कियां हैं वो अपना स्कूल जा सके और औरतें अपने कार्य पर जा सके। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने कई चीज़ें सीखी है कि औरतों पर क्या क्या कार्य दिए जाते हैं, क्या क्या काम वो करती है और सरकार ने भी औरतों को समान अधिकार देने के लिए कई तरह के नियम बनाए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है